नमस्कार दोस्तों। अखंड भारत जिस स्वप्न को चाणक्य ने हमारे भारत वर्ष के प्रति, यहाँ के लोगों के प्रति देखा था, जिसे उन्होंने और चंद्रगुप्त ने मिलकर सही साबित करा था। यहाँ पर अशोक जैसे सम्राट ने शासन करा और बाद में अकबर और उसके बाद में ब्रिटिशर्स ने शासन किया। इस देश का नाम भारतवर्ष भरत नाम के एक सम्राट के नाम पर पड़ा था। उसी भारत भूमि को बाद में 1947 में विभाजन कर दिया जाता है। बहुत सारे फैक्टर्स थे, बहुत सारे रीजंस थे, लेकिन उनमें से जो सबसे बड़ा और इसका फाउंडेशन बना वो था 1946 का एक मूवमेंट, एक ऐसा मूवमेंट जो बंगाल में एक बहुत बड़ी वायलेंस के रूप में सामने आया। इस वायलेंस में ना जाने कितनों ही हज़ारों और लाखों लोगों की हत्या कर दी गई। कई सारे मास किलिंग्स हुए मुसलमानों, और उसके बाद रिटेलिएशन में हिंदुओं ने भी उन्हें अच्छा जवाब दिया। लेकिन जो होना था वो तो हो चुका था, और हमारे भारत देश के विभाजन की नींव उसी 1946 के एक मूवमेंट से देखने को मिल जाती है। तो आज उसी मूवमेंट के बारे में हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, कहानी शुरू होती है 1937 के इलेक्शन के जस्ट बाद। उस इलेक्शन में कांग्रेस को एक बड़ी बहुमत मिली। उनकी सरकारें बहुत सारे प्रोविंसेस में बन गई, और इसके बाद शुरू होता है मुस्लिम लीग में कम्युनल हेट्रेड की फीलिंग्स। इसके बाद लगातार वो यही कोशिश कर रहे थे कि कैसे अपनी ऑटोनॉमी को उन स्टेट्स में बनाया जाए जहाँ पर मुस्लिम्स बड़ी संख्या में थे। और उन दिनों में भारत में दो ऐसे रीजन्स थे जहाँ पर मुस्लिम्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। उनमें से एक रीजन था पंजाब और दूसरा रीजन था बंगाल। तो दोस्तों, इसके बाद 1940 लाहौर कॉन्फ्रेंस, जो कि मुस्लिम लीग के द्वारा करवाया गया था, जिसे लाहौर कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं, वहाँ पर उन्होंने ये डिसाइड करा कि पाकिस्तान अब उनके एजेंडा में शामिल हो जाएगा। इसके बाद क्रिप्स प्रपोज़ल आया, जिसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने रिजेक्ट कर दिया। बाद में 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान में आया। अब ये जो कैबिनेट मिशन प्लान था दोस्तों, इसे शुरू में कांग्रेस हो या मुस्लिम लीग, दोनों ने इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन बाद में एक ऐसा समय आया जब नेहरू ने अपने एक AICC यानी ऑल इंडिया कांग्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें ये कह दिया कि कुछ समय के बाद जो भी प्रोविज़न्स हैं उसे बदले जाएंगे। तो दोस्तों, कैबिनेट मिशन में जो भी प्रपोजल्स थे उसमें ये कहा गया था कि सेंटर में एक यूनियन गवर्नमेंट होगी, साथ ही एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया जाएगा जिसमें मेंबर्स इलेक्टेड होंगे बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज। फर्दर, इंडिया का जो यूनियन होगा वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होगा, और वो 3 सेक्शंस थे। सेक्शन A, जिसमें हिंदू मेजॉरिटी स्टेट्स होंगे, सेक्शन B, जिसमें मुस्लिम मेजॉरिटी के स्टेट्स होंगे, और सेक्शन C, जिसमें बंगाल और असम होंगे। एज अ रिज़ल्ट मुस्लिम लीग को ये प्लान कुछ हद तक पसंद आ गया। उन्हें ये फील हुआ कि कुछ जो रीजन्स हैं
मुस्लिम मेजॉरिटी वाले और साथ ही साथ बंगाल और असम उनके पाले में आ सकते हैं। इस कारणवश वो खुश थे। लेकिन जब नेहरू ने AICC के मीटिंग में ये एक डिक्लेरेशन कर दिया कि ये सारे प्रोविजंस टेम्पोररी होंगे, अगर सरकार कांग्रेस की आती है तो वो इन्हें बदल देंगे। बस फिर क्या था, मुस्लिम लीग और जिन्ना में एक बिट्रायल यानी कि धोखे की भावना उत्पन्न हो गई और इसके कारणवश जिन्ना ने एक कॉल दिया जिसका नाम था डायरेक्ट एक्शन का। 29 जुलाई 1946 को डायरेक्ट एक्शन का कॉल दिया गया और 16 अगस्त 1946 को पॉपुलर एजिटेशन पाकिस्तान के लिए पूरे बंगाल में फैल गया जिसका नाम दिया गया डायरेक्ट दोस्तों। उस दौर में बंगाल में मुस्लिम लीग पावर में थी और HS सोहरावर्दी कलकत्ता के प्रीमियर थे। एज अ रिज़ल्ट उन्होंने पूरे के पूरे डे यानी 16 अगस्त 1946 को पब्लिक हॉलिडे डिक्लेयर कर दिया और कलकत्ता में लार्ज पब्लिक रैली अरेंज करी गई थी। हिंदूज़ पर अटैक किए जा रहे थे, उनकी प्रॉपर्टीज़ लूट लिए जा रहे थे, हजारों किलिंग्स हुई। 4 दिनों तक ये पूरा का पूरा झगड़ा हिंदू और मुस्लिम के बीच में चलता रहा। ऑब्वियसली हिंदूज़ रिसीविंग एंड पे थे, उन्हें बहुत ज़्यादा क्षति पहुंची। इस कारणवश इस पूरे के पूरे डे को ग्रेट कलकत्ता किलिंग के रूप में हिस्ट्री में जाना जाता है। दोस्तों, मुस्लिम्स को इस दिन ये कहा गया था कि वे नेशन वाइड हड़ताल ऑब्जर्व करें, प्रोटेस्ट करें, मीटिंग्स करें, डेमोन्स्ट्रेशंस करें और लोगों को पाकिस्तान का मतलब समझाएं, रीजंस बताएं कि आखिर उन्होंने कैबिनेट मिशन के प्लान को आखिर क्यों रिजेक्ट करा था। मुस्लिम लीग पूरी तरह से अब लोगों को मोबिलाइज करने में जुट गई थी और ये जो जुटान था वो पाकिस्तान के आइडियोलॉजिकल सिंबल पर आधारित था। एज अ रिज़ल्ट हिंदू महासभा ने उस समय एक स्लोगन दिया था और वो था हिंदू राष्ट्र का। लेकिन ऐसा कुछ हो तो ना सका और बाद में हमारे देश का विभाजन 1947 को कर दिया गया। दोस्तों, सुरंजन दास जो कि एक हिस्टोरियन रहे हैं, इन्होंने कोट करा कि कन्वर्जेंस ऑफ एलीट एंड पॉपुलर कम्युनलिज्म, जो कि कहीं ना कहीं इस दिन के लिए फिट बैठता है, क्योंकि जो एलीट और जो पावर में लोग थे उस दौर में उन्होंने ना जाने कितने मासूमों की हत्या कर दी। ऑब्वियसली इसका चेन रिएक्शन बाद में देखने को मिला और कलकत्ता के बाद चित्तगोंग, डक्का, मेमनसिंह, बरिशाल और पाबना, इन सब एरियाज़ में जो कि अभी फ़िलहाल बांग्लादेश में मौजूद हैं, वहाँ भी रायोट्स फैल गए। इसके बाद पूरे देश भर में भी काफ़ी ज़्यादा एजिटेशंस हुए और इन एजिटेशंस के कारण बाद में जो हमारे लीडर्स रहे, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे वो और भी दूसरे लीडर्स हो, उन सब को ये बात मानना पड़ा कि आखिरकार एक पार्टीशन ही है जो हमारे देश को कम्युनलिज्म के चंगुल से बचा सकती है। एज अ रिज़ल्ट आखिर में हमें 1947 में भारत को पार्टीशन होते हुए देखना पड़ा और भले आंखों में आंसू थे लेकिन लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे। एज अ रिज़ल्ट बाद में रेफ्यूजी क्राइसिस और ना जाने कितने सारे प्रॉब्लम्स भारत और पाकिस्तान के लोगों को देखना पड़ा। सो दोस्तों, ये थी कहानी डायरेक्ट एक्शन डे की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर अच्छा लगा हो ये वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को धन्यवाद।